हेलो एवरीवन, क्लासरूम कोर में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़े थे, फर्स्ट यूनिट। आज हम यूनिट 2 पढ़ेंगे, बॉयलर प्रॉब्लम, जिसमें फोर्थ टाइप पढ़ेंगे। बॉयलर प्रॉब्लम में स्केल एंड स्लज, काउस्टिंग, इम्ब्रिटलमेंट, बॉयलर करोजन, प्राइमिंग एंड फोमिंग। तो पहले हम बॉयलर देखेंगे। बॉयलर क्या होता है? बॉयलर इज़ अ क्लोज वेसल यूज टू ट्रांसफॉर्म वाटर इनटू स्टीम बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। एक क्लोज विजिल होता है जिसमें वाटर को हीट करके स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम बॉयलर बोलते हैं। आगे स्लज क्या होता है? स्लज इज़ अ सॉफ्ट लूज एंड स्लिमी प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड विद इन द बॉयलर वाटर। स्लज एक सॉफ्ट लूज और स्लिमी प्रेसिपिटेट होता है जो बॉयलर के अंदर बन जाता है, और स्लज फॉर्म्ड होता है सबस्टांस के द्वारा विच हैव ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन हॉट वाटर दैन इन कोल्ड वाटर। स्लज जो है वो सबस्टांस के द्वारा फॉर्म्ड होता है और जिनकी सॉल्युबिलिटी हॉट वाटर में ज़्यादा होती है और कोल्ड वाटर में कम होती है, जिसमें MgCl2, MgSO4, MgNO3 होल ट्वाइस और CaCl2 आता है। They are formed at comparatively colder portion of boiler and get collectively at place where flow rate is low. They can be easily removed with weird brush. weird brush से ये substance boiler के comparatively कूलर पार्ट में डिपॉजिट हो जाता है जहाँ वाटर का फ्लो स्लो होता है। स्लज को हम वियर्ड प्रोसेस से ईजिली रिमूव किया जा सकता है। अब देखेंगे हम डिसएडवांटेज ऑफ स्लज। स्लज का डिसएडवांटेज क्या है? स्लज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो दे आर tend to waste a portion of heat. They are decrease। तो देखेंगे हम they are decrease हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ स्लज। स्लज आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो दे टेंड टू वेस्ट अ पोर्शन ऑफ हीट, दस लोअरिंग इफिशियंसी ऑफ बॉयलर। स्लज की हीट कंडक्टिविटी बहुत पुअर होती है, इस वजह से हीट का वेस्टेज होता है। सेकेंड, एक्सेसिवली स्लज फॉर्मेशन डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ बॉयलर। इट गेट सेटल्ड इन द कोल्डर पोर्शन वेयर सर्कुलेशन अकर लाइक पाइप कनेक्शन प्लग ओपनिंग, देयर बाई काउजिंग चॉकिंग ऑफ पाइप, जिसमें बॉयलर की इफ़िशियंसी कम हो जाती है। इसमें बॉयलर की इफ़िशियंसी कम हो जाती है और जब स्लज ज़्यादा बन जाता है तो वो बॉयलर के वर्किंग को डिस्टर्ब करता है। ये सर्कुलेशन ब्लॉक कर देता है और पाइप कनेक्शन वाल्व ओपनिंग में जाम हो जाता है। इस वजह से पाइप चोक हो जाता है और बॉयलर प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। देन हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ स्लज, जिसमें फर्स्ट में आता है बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर। बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर में मतलब कि पहले ही पानी को ट्रीट करके बॉयलर में डाला जाता है। उसके बाद सेकंड में बाय ब्लो डाउन ऑपरेशंस में रिमूवल ऑफ कंसंट्रेशन वाटर फ्रॉम बॉयलर एंड फिलिंग इट विथ फ्रेश वाटर। इसमें जब बॉयलर के नीचे स्लज जाम हो जाता है तो उसको निकालने के लिए नीचे से पानी ड्रेन किया जाता है और उसमें कंट्रोल रिमूवल ऑफ कंसंट्रेशन वाटर फ्रॉम बॉयलर एंड रिफिलिंग इट विथ फ्रेश वाटर से किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्केल क्या होता है? स्केल आर हार्ड डिपॉजिट, दे फार्मली स्टिक टू इनर वॉल ऑफ बॉयलर, दे आर मेन काउज ऑफ बॉयलर ट्रबल। स्केल एक हार्ड डिपॉजिट है जो बॉयलर की इनर वॉल पे बन जाता है। ये स्लज के अपोजिट होता है क्योंकि स्केल टाइट स्टिक हो जाता है और वॉल पे और निकलना मुश्किल हो जाता है। स्केल बनने की वजह से बॉयलर की इफ़िशियंसी बहुत गिर जाती है या कम हो जाती है। तो scale have greater solubility in cold water and are insoluble in hot water, so they get adhered to inner wall of the boiler during boiling of water। स्केल जो है ना वो सॉल्ट से बनता है जिनकी सॉल्युबिलिटी कोल्ड वाटर में ज़्यादा होती है और हॉट वाटर में कम होती है। जब पानी बॉयल होता है तो वो सॉल्ट इनसॉल्युबल बन जाता है और बॉयलर की वॉल पे चिपक जाता है। अब देखेंगे हम रीज़न ऑफ स्केल फॉर्मेशन। स्केल फॉर्मेशन का रीज़न देखेंगे, किस किस रीज़न से स्केल फॉर्मेशन होता है। पहला है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट में होगा कि ये ऑलरेडी पिछले कार्बोनेट में हो जाते हैं, ये हम पीछे भी देखे थे, लेकिन देखेंगे वापस से देखेंगे कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम
बाइकार्बोनेट में, इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो CaCO3 प्लस वाटर में ऐड होगा और CO2 ऐड होगा। सेकंड, डिपोजिशन ऑफ CaSO4, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ये भी इनसॉल्युबल सॉल्ट है जो बॉयलर की वॉल पे जमा हो जाता है। थर्ड देखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 को ऐड करेंगे H2O में, जब हीट करेंगे तो MgOH2 प्लस HCl देगा, इसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। फोर्थ में प्रेजेंस ऑफ सिलिका, जिसमें प्रेजेंस ऑफ सिलिका में अगर बॉयलर वाटर में सिलिका प्रेजेंट है तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट बनाता है। ये बहुत ही हार्ड स्केल बनता है। इसे इफ़ सिलिका इज प्रेजेंट कॉन्टैक्ट इट रिएक्ट विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इम्प्यूरिटी एंड फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट एंड मैग्नीशियम सिलिकेट, दे आर वेरी हार्ड स्केल। अब देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ स्केल फॉर्मेशन, जिसमें आता है वेस्टेज ऑफ फ्यूल, डिक्रीज इन इफिशियंसी, लोअरिंग ऑफ बॉयलर सेफ्टी, डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन। तो डिसएडवांटेज ऑफ स्केल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे वेस्टेज ऑफ फ्यूल के बारे में। वेस्टेज ऑफ फ्यूल में दिया है कि ड्यू टू पुअर थर्मल कंडक्टिविटी स्केल्स शुड बी एक्सेसिवली हीटेड टू जनरेट स्टीम दैट कॉजेज हाई फ्यूल कंजप्शन। स्केल की वजह से बॉयलर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाता है, स्टीम जनरेट करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होता है, इस वजह से फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड में डिक्रीज इन इफिशियंसी, इसमें डिपोजिशन ऑफ स्केल इन वॉल्स एंड कंडेंसर ऑफ द बॉयलर चोक दैम पार्शियली, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ बॉयलर। इसमें स्केल डिपोजिशन ट्यूब और कंडेंसर के अंदर हो जाता है, ये ट्यूब को पार्शियली चोक या ब्लॉक कर देता है और इसके रिजल्ट में बॉयलर की इफिशियंसी डिक्रीज़ हो जाता है। थर्ड पढ़ेंगे हम लोअरिंग ऑफ बॉयलर सेफ्टी। लोअरिंग ऑफ बॉयलर सेफ्टी में हम सॉफ्ट सेफ्टी में है कि इसमें स्केल की वजह से बॉयलर के कुछ पार्ट ओवर हीट हो जाता है, ओवर हीटिंग से बॉयलर का मटेरियल वीक हो जाता है और डैमेज हो सकता है। इस बॉयलर स्टीम प्रेशर बियर करने के लायक नहीं रहता है, कभी कभी बॉयलर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसका हम देखेंगे डेफिनेशन लोअरिंग ऑफ बॉयलर सेफ्टी का, ड्यू टू स्केल फॉर्मेशन ओवर हीटिंग ऑफ बॉयल टेक प्लेस विच मेक्स बॉयलर मटेरियल सॉफ्ट एंड वीकर, सो दिस बॉयलर बिकम अनसेफ टू बियर द प्रेशर ऑफ स्टीम। फोर्थ है डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, व्हेन थिक स्केल cracks water comes directly in contact with heat and cause heat steam generation which is not safe। डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन में ना बॉयलर ब्लास्ट का खतरा रहता है, जिसमें जब बॉयलर में थिक स्केल जमा हो जाता है तो हीट डायरेक्टली बॉयलर के मेटल पार्ट के कांटेक्ट में आ जाता है, इस वजह से बॉयलर का जो टेम्परेचर है बहुत हाई हो जाता है और स्टीम जनरेशन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ये जो सिचुएशन है वो बॉयलर के लिए अनसेफ हो जाता है, कभी कभी बॉयलर ब्लास्ट तक हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ स्केल। प्रिवेंशन ऑफ स्केल में स्केल का प्रिवेंशन पढ़ेंगे, उसमें बाय यूजिंग सॉफ्ट कोगुलेंट पढ़ेंगे। बाय यूजिंग ऑफ सॉफ्ट कोगुलेंट में वाटर को ट्रीट करके बॉयल में डालते हैं, इसमें भी वाटर को ट्रीट करके बॉयलर में डालते हैं। सेकंड में बाय एडिंग 1% HCl सॉल्यूशन, स्केल को डिज़ोल्व करने के लिए इसमें ऐड करते हैं 1% HCl सॉल्यूशन। थर्ड में बाय गिविंग थर्मल शॉक, इसमें थर्मल शॉक के द्वारा करते हैं। और फोर्थ में बाय एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड ऑफ कोगुलेशन सॉफ्टनिंग, जिसमें लाइम सोडा, जियोलाइट आयन एक्सचेंज पढ़ते हैं। और अब पढ़ेंगे हम सेकंड स्लज। स्केल एंड स्लज के बाद सेकंड आएगा उसका टाइप काउस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। अब हम काउस्टिक इम्ब्रिटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। काउस्टिक इम्ब्रिटलमेंट क्या होता है? द फिनोमिना ड्यू टू विच द बॉयलर मटेरियल बिकम ब्रिटल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ काउस्टिक सब्सटेंस। इसमें ड्यूरिंग लाइम सोडा प्रोसेस सम Na2CO3 माइट बी रिमेम्ड इन हाई प्रेशर बॉयलर, दिस Na2CO3 डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस NaOH एंड CO2। इसमें है काउस्टिक इम्ब्रिटलमेंट में है कि ये एक फेनोमेना है जिसमें बॉयलर का मटेरियल ब्रिटल मीन्स कि कमज़ोर और टूटने लायक हो जाता है, और ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ काउस्टिक NaOH टाइप सब्सटेंसेस की वजह से। इसके एग्जाम्पल में है कि जब लाइम सोडा प्रोसेस से बॉयलर वाटर ट्रीट करते हैं तो कभी कभी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बचा रह जाता है, और जब ये बॉयलर में जाता है तो रिएक्शन हो जाता है। तो
रिएक्शन हो जाता है। इसका रिएक्शन है Na2CO3 जब ऐड करेंगे H2 के साथ तो वो 2NaOH प्लस CO2 देगा काउस्टिक। दिस काउस्टिक कंटेंट गोज इनटू द मिनट क्रैक इन बॉयलर एंड अटैक द आयरन ऑफ बॉयलर एंड रिएक्ट फ्रॉम Na2FeO2 सोडियम फेरेट देता है ये। जिसका रिएक्शन है Na2CO3 प्लस H2O 2NaOH होगा, 2NaOH दिए रहेगा प्लस CO2 2NaOH देगा, 6NaOH देगा प्लस Fe2O3 होगा इसमें। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट, क्या कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट का प्रिवेंशन क्या क्या है। तो पहला है बाय यूजिंग सोडियम फॉस्फेट एंड सोडियम सल्फेट इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉफ्टनिंग एसिड। सॉफ्टनिंग एजेंट की वजह से मतलब कि कार्बोनेट की जगह फॉस्फेट या सल्फेट का यूज़ करके ताकि NaOH ना बन पाए। और सेकंड है बाय एडिंग टैनिन एंड लाइनिंग टू बॉयलर वाटर विच ब्लॉक द हेयर क्रैक्स। टैनिंग एंड लाइनिंग को ऐड करने के द्वारा जो ब्लॉक करे जो बॉयलर वाटर में जो ब्लॉक करता है हेयर क्रैक्स को। अब हम पढ़ेंगे बॉयलर करोजन, थर्ड पढ़ेंगे बॉयलर करोजन। बॉयलर करोजन में हम देखेंगे कि बॉयलर करोजन क्या होता है। तो द डिके ऑफ बॉयलर बॉडी आइदर ड्यू टू केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल एक्शन विच इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड बॉयलर करोजन। इसका इन्वायरमेंट बॉयलर करोजन मतलब बॉयलर बॉडी का डिके केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से जो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है उसको हम बॉयलर करोजन बोलते हैं। रीज़न ऑफ बॉयलर करोजन में होगा पहला डिज़ोल्व्ड O2 होगा, डिज़ोल्व CO2, एसिडिक एक्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट। तो पहले पढ़ेंगे हम डिज़ोल्व O2 में वाटर कंटेन 8 ppm ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन एट स्टीम टेम्परेचर में जो वाटर 8 ppm वाटर कंटेन करता है जो डिज़ोल्व रहता है ऑक्सीजन में। इस ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इन द बॉयलर। ये जो ऑक्सीजन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को बॉयलर में फॉर्मेशन करने का। इसका रिएक्शन है पहला Fe+4H2O को जब ऐड करेंगे O2 के साथ तो 4FeOH होल ट्वाइस देगा जिसको फेरस हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। सेकंड 4FeOH होल ट्वाइस प्लस O2 ये देगा FeO3 इंटू 2H2 जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड रस्ट होता है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे जो रिमूवल ऑफ O2 होता है। नहीं, पहला जो है डिज़ोल्व ऑफ O2 उसका रिमूवल ऑफ O2 पढ़ेंगे। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जिसमें पहले पढ़ेंगे बाय एडिशन ऑफ हाइड्राजाइन। बाय एडिशन ऑफ हाइड्राजाइन में देखेंगे कि जब N2H4 ऐड होगा O2 के साथ तो N2 + 2H2O देगा। और सेकेंड में पढ़ेंगे हम डिज़ोल्व CO2 में इन बॉयलर वाटर CO2 इज़ फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। इसमें CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट एसिड H2CO3 बनाता है जो कोरोजन करता है जिसमें रिएक्शन MgHCO3 होल ट्वाइस MgCO3 + H2 + CO2 टेम्परेचर रेटेड देता है। दिस CO2 फॉर्म करता है और रिएक्ट करता है विद वाटर एंड फॉर्म कार्बनिक एसिड को फॉर्म करता है जिसमें रिएक्शन H2 + CO2 को ऐड करेंगे तो H2CO3 देगा कार्बनिक एसिड इज़ हैविंग स्लो कोरोजन एक्शन इन द बॉयलर। कार्बनिक एसिड जो है ना उसके पास स्लो कोरोजन एक्शन होता है बॉयलर में। अब हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ डिज़ोल्व CO2। तो रिमूवल ऑफ डिज़ोल्व CO2 में हम देखेंगे बाय एडिशन ऑफ एप्रोप्रिएट केमिकल एमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसमें 2NH4OH ऐड होगा CO2 के साथ तो वो देगा NH4 होल ट्वाइस CO3 + H2O जो एमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा एमोनियम कार्बोनेट। थर्ड देखेंगे एसिड फ्रॉम मिनरल सॉल्ट। एसिड फ्रॉम मिनरल सॉल्ट में देखेंगे हम कि MgCl2 एक्सेट्रा इफ प्रेजेंट इन बॉयलर वाटर ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस इट प्रोड्यूस HCl प्रोड्यूस करता है। अगर वाटर में एसिडिक सॉल्ट है तो वो बॉयलर मेटल के साथ रिएक्ट करके कोरोजन कर देता है। और
This HCl react with boiler material to form ferrous hydroxide with further convert to rust. जिसका रिएक्शन है टू एच सी एल को जब ऐड करेंगे Fe के साथ तो वो FeCl2 प्लस H2 देगा। जब FeCl2 को ऐड करेंगे 2H2O के साथ तो वो FeOH होल ट्वाइस प्लस 2HCl देगा। और जब FeOH होल ट्वाइस को ऐड करेंगे तो वो O2 के साथ ऐड करेंगे तो वो Fe2O3 इंटू XH2O देगा रस्ट में। दिस HCl फॉर्म कॉज टू मच कॉरोजन ऑफ बॉयलर इन ए चेन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे इसका रिमूवल में पहला है बाय एडिंग अल्काली टू न्यूट्रलाइज एसिड जनरेटेड। इसमें ऐड करेंगे अल्काली को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड जनरेटेड को। अब हम फोर्थ टाइप पढ़ेंगे जिसमें प्रेमिंग एंड फोमिंग आता है। प्रेमिंग क्या है? व्हेन स्टीम इज प्रोड्यूसेस रैपिडली इन द बॉयलर some droplet of water are carried along with the steam. The formation of wet steam inside the boiler is called trimming. जब बॉयलर वाटर का स्टीम रैपिडली कैरी ओवर हो जाता है पानी के ड्रॉपलेट के साथ तो उसे वेट स्टीम बनती है, मतलब स्टीम के अंदर वाटर ड्रॉपलेट आ जाता है, इसको ही प्रेमिंग कहते हैं। अब पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ प्रेमिंग क्या है। तो पहला है प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, और सेकंड हाई स्टीम वेलोसिटी, थर्ड सडन बॉइलिंग, फोर्थ फॉल्टी डिज़ाइन ऑफ बॉयलर। इसका प्रिवेंशन है बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर होगा। सेकंड प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ बॉयलर, थर्ड कंट्रोलिंग सडन चेंज इन स्टीम जनरेशन। अब हम पढ़ेंगे फोमिंग क्या होता है। फोमिंग जो है वो फोमिंग इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल बट persisting bubbles on the surface of water inside the boiler. This bubble do not break easily. Foaming का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फॉर्म फ्रॉम वन वाटर सरफेस इन बॉयलर। ये फॉर्म की वजह से डेंजरस है क्योंकि स्टीम के साथ कॉन्टीन्यूसली कैरी हो जाता है। हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ फोमिंग का कॉजेज़ क्या है। तो foaming is caused by presence of oil and alkali which react to form soap and after that it produce bubble. इसमें जब पानी और अल्काली के साथ मिक्स होता है तो सोप टाइप फ्रोथ बनाता है जो टूटता नहीं है। पढ़ेंगे हम प्रिवेंशन ऑफ फोमिंग का प्रिवेंशन क्या है। पहला एडिशन ऑफ एंटी फोमिंग एजेंट ऑक्टानल C8H70OH और फैटी एसिड होगा। सेकंड होगा रिमूवल ऑफ ऑयल फ्रॉम बॉइल्ड वाटर। अब पढ़ेंगे हम कैरी ओवर क्या है। कैरी ओवर जब प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग यूजुअली अकर करता है टुगेदर एंड कलेक्टिवली उसको कैरी ओवर बोलते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग का डिसएडवांटेज क्या है। इसका डिसएडवांटेज है कि ये डिज़ोल्व करता है सॉल्ट में एंड कैरिड बाय वेट स्टीम टू सुपर हीटेड करता है एंड टर्बाइन ब्लेड व्हेन दे गेट डिपोजिटेड दस रिड्यूसिंग द इफिशियंसी ऑफ बॉयलर। सेकेंड होगा एक्चुअली हाइट ऑफ द वाटर कॉलम cannot be detected, so difficult in maintain boiler pressure. Thank you so much.